बड़ी बहन, यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। मेरे गांव में किसी ने स्टॉल लगाने से मना नहीं किया। यहाँ नए नियम हैं। अब इस सड़क पर झूला नहीं लगाया जा सकता। अगर व्यापार करना चाहते हो तो बाजार जाओ। चिढ़ाना बंद करो। बाजार में स्टॉल लगाने के लिए 50 रुपए दिन के तो मैं कितना कमाता हूँ। मुझे शर्मिंदा मत करो। यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसे यहीं रखूंगा। क्या बात है? अगर कर सकते हो तो मुझे मार डालो। मुझे कल स्कोर करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे आने से मना किया था। टीवी रिपोर्ट देखकर ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। लेकिन हम यहाँ गिर गए। मैं इसे जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता था। विचित्र। यह बहुत अच्छा है। यह एक शौक है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुमने खुद को नहीं भुलाया। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए हूँ। ठीक है, जूता ट्यूब बनना बंद करो। रचनात्मकता पर ध्यान दो। मुझे गलत मत समझो। यह हमारी कंपनी है जो ऐसा करना चाहती है। तुम्हारे नाम क्या है? स्टूडियो। हाँ, स्टूडियो। यह एक अमूर्त संपत्ति है। कंपनी की छवि को बढ़ा सकता है। यहाँ पार्किंग की अनुमति नहीं है। तुमने नियम तोड़ दिया। मुझे क्यों मना कर रहे हो? जूता ट्यूब बनना बंद करो। वेतन भी बहुत अधिक नहीं है। मैं हाउ वेलिन, शहरी प्रबंधन शाखा का समन्वयक हूँ। प्राप्त किया। कृपया अंदर आओ। यह एक सफेद BMW है जो कम्युनिटी स्ट्रीट पर अवैध रूप से पार्क की गई है। लाइसेंस प्लेट नंबर झिझियांगी 791412 है। ड्राइवर भी वही है। कृपया किसी को मौके पर भेजें। तुरंत किसी को भेजो। हुआवेई तुमसे दूर है। तुम और मैं 40 किलोमीटर से अधिक दौड़े। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास दयालुता से आया हूँ। मैं अब बहुत आराम से। क्या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आपके पास हिम्मत है। आप मुझे नियमों का उल्लंघन करने के लिए बताऊंगा। यह ले, है ना? आप कार को दूर करते हैं। मैं अब नहीं चाहता। मत करो, इतना गर्म मत करो। बस हमेशा की तरह करें। मैं उससे नाराज हूँ। चारों ओर गड़बड़ मत करो। मैं देवता नहीं हूँ।
मैं आपको लेने के लिए आधा कारण नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक ठंडे चेहरे के साथ, विलीन, मैं आपको बताता हूँ, तुम मुझे तोड़ दो। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसी को पाने के लिए। आप इसे अस्वास्थ्यकर कहते हैं। मैं सिर्फ गुस्सा हूं, लेकिन मेरे पैसे को काटने के लिए कोई बिना कटौती के 200 युआन। आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। मेरी कार फिर से खड़ी है, फिर इसकी रिपोर्ट करें। मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप ऊब महसूस नहीं करते हैं? मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था। वीना, तुम कुछ भी हो, सोचा नहीं मैंने तुम्हें। क्योंकि मैं बिना मछली के एक मैं बस हूँ। मैंने एक गरीब दोस्त को देखा। यह करुणा की बाढ़ है। हर जगह असफल रहा आदमी। आप मेरे साथ बुरा चेहरा कैसे बनाते हैं? मैं आपको खुशी की कामना करता हूँ। बाहर जाओ और मत कहो कि तुम मुझे जानते हो। मैं उसके लिए नहीं हूँ। यह यंजन का सबसे दूर जिला है। यह लिजियांग पानी की गुणवत्ता का सबसे अच्छा हिसाब भी है। कर सकते हैं। हम इसे चावल की शराब में लगा सकते हैं और फिर क्या मेरे पास है? आपने धूम्रपान करना कैसे सीखा? सोचा नहीं था अब तक। कितना हास्यास्पद था मेरा बचपन, जिसने कभी मुझे मोहित किया। देखो, यह एक कचरे की तरह है। यह वास्तव में आरामदायक है क्योंकि मैं अतीत को देखता हूँ। सीधे पैक करें और बंडल करें और इसे कचरे में फेंक दें। ऐसा मत सोचो। यही हुआ। वास्तव में ऐसा मत सोचो। जो कुछ भी अब है वो अतीत की निरंतरता है। गिरने हिलता नहीं है। बेई, आखिरी बार, आखिरी बार। ये किस समय का सवाल नहीं है। तुम लोगों को धमका नहीं सकते। मैंने अभी तक सांस नहीं खोई है। यह चला गया है। अतीत को वास्तव में विभाजित किया जा सकता है ना? सच में। अवैध पार्किंग की शिकायत करना है। तुम्हारा क्या? मैं व्यस्त हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वे कहते हैं कि तुम और हुआ वेलिन उसका समर्थन करते हो। तुमने बदला कैसे लिया? बकवास बंद करो। नहीं, मैं किसी और को यह करने के लिए ढूंढूंगा। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अच्छा है। यह इतना आसान है। और इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। बहुत क्रूर। मैं करता हूं। मैं अभी तक ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास हो सकता है।
इसका क्या फायदा है? क्या तुम मुझे पास कर सकते हो? यह परिणाम पर निर्भर करता है। ओह माफ करना, यहाँ स्टॉल की अनुमति नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये सुविधाजनक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ये ओह सुविधाजनक है। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? किसी को देखने न दे। अरे, इसे पहनो। ऐसा इसे मत पहनो। करो। ठीक है, ये सुविधाजनक है। ऐसा ठीक मत। है। अरे अरे, तुमने किसी को मारा। चेंगुआन लोगों को पीटता है। मुझे चोट लगी। चिंगवान ने किसी को पीटा। चेंगुआन ने किसी को मारा। चेंगुआन ने किसी को मारा। चेंगुआन ने किसी को मारा। चेंगुआन लोगों को पीटता है। चेंगुआन ने किसी को मारा। चेंगुआन ने किसी को मारा। तुम क्या कर रहे हो? चेंगुआन ने किसी को मारा। चेंगुआन ने किसी को मारा। आम लोगों को सताना। क्या तुम वर्दी में हो? क्या तुम्हें टीम से निकाल दिया गया है? तुम्हें पता है जब तुम मुझे नाराज करते हो तो क्या होता है? जब तुम कार वापस लेते हो, मुझे अचानक गर्म और सूखा महसूस हुआ। यह मुझे बुरी तरह जलाता है। मुझे लगता है जैसे एक आवाज मुझे बता रही है, मैं अब मूल गुजियावेई नहीं हूँ। हाँ, हुआ वेलिन, मैं फिर कभी वैसा नहीं रहूंगा। मुट्ठी के आकार का दिल केवल तुम्हारे लिए है। अपने लिए आशा बनाओ। हमेशा अपने ठंडे पिछवाड़े पर गर्म चेहरा चिपकाओ। तो मुझे लगता है कि मैं अचानक करुणा से भर गया हूँ और तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बहुत बेशर्म। तो मुझे इसे खुद साबित करना होगा। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे अगले कठिन हाथ पर मुझे जरा भी मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। हुआवे, असल में मत करो। तुम बस दूसरों के उस थोड़े से पैसे से दूसरों को सताना पसंद करते हो। तुम कुछ भी नहीं हो। मैं इतनी दूर छिपा रहा हूँ। अभी तक नहीं। तुम्हें एक बार और हराना। मेरा खेल खत्म। तुम क्यों हो? अभी भी इतना अकेला? क्या? कुछ नहीं। वेई। ठीक है। कल हम जेड सम्राट पर्वत पर जाएंगे। मेरे दोस्त का वहाँ एक रेस्तरां है। यह पहाड़ की चोटी पर है। यह वास्तव में दिलचस्प था। छोटी बहन, मैं कल वापस जाऊंगा। चलो, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन की छुट्टी नहीं है? तुम मेरा साथ देना नहीं चाहते। नहीं। हुआ वेलिन, यह सिर्फ एक छोटा एपिसोड था। याद है जब मैंने ये कहा था, अगर तुम्हें गुस्सा निकालने का मन हो, तुम फिर से बेचैन महसूस कर रहे हो। वो फिर से बेचैन है, भले ही ये बुरा हो। मैं चाहता हूं कि वो तुम पर ध्यान दे। नहीं। तुम गुस्से में हो,
क्योंकि तुम उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन ठंडे पानी से टकरा गए। उसने तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हें अलग करने के लिए। तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीतते, बल्कि आशा वापस पाने के लिए। लाओजू, तुम ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं हो। बिल्कुल, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, मैं सिर्फ गलत समय पर हूं। एक घर बनाओ जिसे तुम मंजूर नहीं करते। यूजिन, वापस जाओ। एक बेहतर रेस्तरां ढूंढो। जाने से पहले अपने परिवार को खाने पर बुलाओ। लाओजू, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। नमस्ते, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम बैठो। एक अच्छी उड़ान हो। मुझे मार डाला। तुम ये कैसे करते हो? क्या तुम ध्यान केंद्रित कर सकते हो? ओ, तुमने मुझे डरा दिया। यह किसने चलाया? तुम। यह ओ, क्या तुम ठीक हो? अरे मिस्टर शिया, क्या तुम ठीक हो? अरे, नई कार अभी तक नहीं चली है। नई कार नहीं है। क्या यह तुम्हारे नए डी की समस्या है? कौन सी तकनीक? सड़क पर चलने की हिम्मत। ऐसा नहीं है कि उसने नई कार खरीदी और खुद को मूर्ख बनाया। मैंने कहा बस ले लो, उसने मना कर दिया। तुम्हें अभी भी कहना है कि तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो? सौभाग्य से ये जुआन जुआन हमसे नहीं चिपका, नहीं तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। पागल हो तुम। नहीं, मैंने कहा तुम जल्दी में हो। हम कहाँ जा रहे हैं? हाय शेन यू, क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो? उसके माता पिता ने कहा कि हम दोनों मदद करने जाएं। ओह, किसके साथ? तुम शायद उसे नहीं जानते। यह उनके ग्रेजुएट एडवाइजर वेई मिंग थे। ओह, हमें एक बड़ा सबक भी सिखाया। ओह, ठीक है, जल्दी करो, देर मत करो। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। तुम सच में ठीक हो? ठीक है, सावधानी से गाड़ी चलाना। हाँ हाँ हाँ, सावधान रहना। तुम भी सावधान रहना। माफ कीजिए। एकाग्रता। ओह, मैं इसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। पिछले दिन तुमने मुझसे पूछा कि मैं अभी भी इतना अकेला क्यों हूँ। तुम्हारा क्या? तुम अकेले क्यों हो? जो प्यार करता है वह आसपास नहीं है, सब अकेले हैं। कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। जैसे मैंने सोचा कि मैं इसे बदल सकता हूँ। पहले मैं अशुभ था और फिर मिला, और तुमने फिर से गड़बड़ कर दिया। लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं जिसके लिए बुरा महसूस करता हूँ उसके पास जाता हूँ। मैं दूसरों के साथ कूल नहीं खेलता। मैं इतना सस्ता हूँ। मैं इसके लिए लड़ूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम क्या कहना चाहते हो?
शेन यू दूसरी बार शादी कर रहा है वेई मिंग के साथ, उनके ग्रेजुएट एडवाइजर। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास कार है, सब कुछ तुम्हें तुम्हारे मार पास डालेगा। है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो जाओ तुम और जाओ और उसे वापस ले आओ। बस गंदे चेहरे के साथ उदास मत बनो। यह फोन तुम्हारे लिए है। इसमें सिर्फ एक फोन नंबर है, शेन यू। चूंकि तुम बेतुके ढंग से अलग हो, माफ करना साझा करने के लिए, फिर तुम उसे कॉल करो। तुम उसे बताओ कि तुम असहमत हो। उसे इंतजार करने दो कि तुम वापस आओ ठोस तरीके से। तुम्हारे पास यह कॉल करने का साहस भी नहीं है, तो इस फोन नंबर को डिलीट कर दो। इसे मेरे नंबर से बदल दो। कमजोर चीज, मैं तुम्हारे लिए कॉल करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? हे गुजियावेई, परेशान करना बंद करो, ठीक है? तुम इसे खा सकते हो। हे हे हे। हेलो क्या तुम परेशान करना बंद कर सकते हो? हेलो। हुआ मेलिंग, क्या तुम वादा कर रहे हो? मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? ठीक है। अगर तुम यह कॉल करने की हिम्मत नहीं करते, तो बस नंबर को मेरे से बदल दो। रोल रोल। ओह, ये इतनी जल्दी आ गया। चलो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हा हा हा। आओ आओ। ओ धन्यवाद आंटी, परेशान मत करो। हे, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दोनों का यहाँ होना बहुत अच्छा है। मुझे वास्तव में तुम दोनों की शेन यू से शादी करने की जरूरत है। ओ, तुम बहुत दयालु हो। हम सब आखिरकार परिवार हैं, है ना? शेन यू, हा हा हा। यही है, यही है। हे शेन यू, तुमने कब चुना है? ओ, इस समय। यही हमने सोचा था। हम इसे नए साल के दिन पर अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए समय व्यवस्थित करने के लिए बेहतर है। ये वेई मिंग के भाई और भाभी है। सब लोग चढ़ जाओ, क्रिसमस है। क्या क्रिसमस है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। नया साल मुबारक हो। नया साल, नया मौसम। ओ सही है। जवान आदमी, सुनो, तुम्हें आइडिया लाने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हमारी शादी ये खास होनी चाहिए। शानो शौकत की मांग मत करो, लेकिन रोमांटिक बनो। हम अभी पश्चिमी रोमांस में नहीं पड़े हैं। हम कॉपी नहीं करते, एक नजर डालो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अच्छी तरह से योजना बनाते हैं। अरे, शादी की कंपनी को योजना बनाने मत दो, हम इसे खुद करें। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ गुरुजी।
अरे तुम अभी भी गुरुजी क्यों कह रहे हो? यह बच्चा, कुछ भी कहो, क्या हुआ? हम धीमा क्यों नहीं करते? अरे क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह थोड़ा जल्दबाजी लगता है। चलो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय दें, ठीक है? मैंने अपना मन बना लिया है। मैं समझ गया। मैं इसे फिर से सोचना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से सोचो। क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकते हैं? मैं बस घर जा रहा हूँ। क्या यह सर्दियों की छुट्टी नहीं है? घर जाने का समय है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं इसे समझ लूंगा जब मैं वापस आऊंगा। तुम जो चाहो कर सकते हो। ठीक है। हा 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 हा। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया फोन बंद है, क्षमा करें। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया फोन बंद है। असल में आप और श्रीवेई, हमें भी लगता है कि यह काफी अचानक है। मेरे माता पिता आंखों के घेरे की निर्णायकता हैं और उसके बगल में लोगों का एक गुच्छा। असल में यह मेरी गलती है, मुझे कहना चाहिए था। वह इस और उस के बारे में चिंतित है। अब व्यापार अच्छा है, लेकिन क्या तुमने सच में इसके बारे में नहीं सोचा? सुकरात के कारण और प्रभाव का नियम हमें बताता है, कोई गांठ नहीं, फल आकस्मिक है। विकल्प शामिल करें। अरे, मैं पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मुझे स्थिति का पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमसे कैसे बात करूं। असल में मैंने सब कुछ सोचा था। सशर्त परिवर्तन, भविष्य, सच में सब कुछ सोचा था। केवल प्यार के बारे में कभी नहीं सोचा। अभी भी सोच रहा हूं, वाटसन। तुम क्या चाहते हो? मुझे मूर्ख बनाओ, मुझसे बदला लो। एक फोन कॉल ने मुझे लहरों के शीर्ष पर धकेल दिया। एक फोन कॉल ने मुझे गले लगाया और जमीन पर गिरा दिया। तलाक मेरी अज्ञानता है। मैं सस्ता हूं। ठीक है, वह। क्या तुम मुझसे बदला लेना बंद कर सकते हो? क्या समय हुआ है? अभी वापस आया। क्या तुम तेल हो? बस ये टूटा हुआ चूल्हा क्लिक करके मारो। आधे दिन के लिए टॉस करो। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम बस भूल गए। ये पारंपरिक चीनी दवा, ये एक सांत्वना सूप है। ये सब इस बारे में है कि तुम पीते हो या नहीं। क्या तुम अपने शरीर को समृद्ध कर सकते हो? तुमने कहा बंदूक चालू थी या कीमोथेरेपी। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हें अपनी पारंपरिक चीनी दवा समय पर पीनी चाहिए। क्या मैं बस कुछ घंटे बाद नहीं खाता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें 800 साल का कैंसर बताया। मैं कैंसर के साथ कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पता है क्या, तुम्हें वो जज्बा होना चाहिए
जो एक मुर्दे सुअर को उबलते पानी से नहीं डराता। मैं एक दिन जीऊंगा, मैं उससे एक दिन घृणा करूंगा, मैं उसका एक दिन मजाक उड़ाऊंगा। तुम क्या प्यार करते हो? तुम युवा लोग कहां हो? जो कमी है वो जज्बा। चेयरमैन माओ के शब्द बहुत गहरे हैं। आकाश और पृथ्वी से लड़ो। लोगों से लड़ना बहुत मजेदार है। बीमारी से लड़ो, कैंसर से लड़ो, यही उनका मतलब था, है ना? इसे एक आनंद के रूप में लो, एक बड़ा आनंद। बस एक नासोफेरिंजियल कैंसर, ये भी रख सकते हैं। तुम दोनों कब मिल गए? नहीं, बस एक संयोग। फिर तुम 3 और 4 से जुड़ गए, है ना? ये वेवरिन कमीना, तुम स्पष्ट रूप से दिल में शेन यू के बारे में सोच रहे हो। गु जियोवेई को फिर से मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारा मानसिकता बहुत अस्वस्थ है, पता है। शेन यू से तलाक ले लो, तुम्हें पछतावा है, इसे मत नकारो। पिछले दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या दुनिया में कोई पछतावे की दवा है। तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सकता। पछतावा, तुम इसे सुधारो। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्या तुम गु जियोवेई से चिपके हो खालीपन भरने के लिए? तुम ये किसके लिए कर रहे हो? हां, तलाक में शेन यू की गलती थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तुम गु जियोवेई को उससे बदला लेने के लिए नहीं ले सकते। सैकड़ों मील दूर क्या, बदला लेने पर भी तुम इसे नहीं देख सकते। नहीं, मेरा मतलब तुम पर आरोप लगाना नहीं था। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, मेरा बेटा कायर और पाखंडी है। वो कोई चीज नहीं है। वास्तव में उसने नहीं किया। तुम युवा लोग कहां हो? बस इसे फेंक दो। क्या तुम्हारे पिता की बीमारी की वजह से? सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं। माफ कीजिए। क्या यह अच्छा नहीं है? बस उसके तर्क का पालन करो। मैं तुम्हें गॉड्स डोमेन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करता हूं। नतीजा यह अस्वस्थ मनोविज्ञान है, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उजागर किया गया। तुम गुस्से में चले जाते हो। वे सभी बिना किसी झटके के शुरुआती बिंदु पर लौट आए। सच्चाई नहीं जानते। मैं तुम्हें नीचे खींचने के लिए खुद से नफरत नहीं करूंगा। वह थका हुआ नहीं है। हर चुनाव मैंने यह सब खुद किया। वापस जाओ। ओह,
बहुत धन्यवाद। साइकावा गैंग को बचाया नहीं गया। वेलिन, मुझे तुम्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी नौकरी की कीमत चुकाई। अतीत के बारे में भूल जाओ। नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। मैं बस तुम्हें प्रताड़ित करना चाहता हूँ जब तक तुम मेरे सामने झुक नहीं जाते। यह किस तरह की मानसिकता है? मुझे अब वास्तव में पछतावा हो रहा है। तुम्हारे पिता को इस बीमारी के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? जल्दी से मना मत करो। सहन करने के लिए तैयार मत रहो। प्रभावित होने के लिए कहो। मेरे पिता गुस्से में हैं। दुखी होने के लिए कहो। नहीं, वैसे भी हम अकेलेपन की वजह से अकेले नहीं हैं। फिर आग जलाओ। अकेलेपन के दौरान अकेले बोर मत हो। मुझे किसी की निगरानी की भी जरूरत है। इतना साधारण मत बनो। लाओ जू नहीं कर सकता। वह हमेशा मुझे लाड़ करता है। अपना फैसला खुद करो, ठीक है? मैं जबरदस्ती नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम और सोचो। अपने लिए और अपने पिता के लिए। तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं वाल्टर की नौकरी छुड़ा दूं, तुम मुझे नौकरी पर रखोगे। क्या मैंने हाँ कहा था? मैंने सिर्फ कहा था कि तुम्हें फायदे दूंगा। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे नौकरी पर रखना होगा। मैं यहां काम करना चाहता हूं। फू वेलिन, फू वेलिन, तुम्हारा भाई फू वेलिन। फिर क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम इतने समय से कहां थे? तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। बहुत हंडसम या हंडसम भाई, तुम आखिरकार लौट आए। तुम बोलो, तुम बोलो। हम चारों आखिरकार एक साथ हैं। कितने साल हो गए। फिर कभी मत जाना। बस रुको और हमारे साथ आओ। क्या यह साथी इतनी देर तक भीगने के बाद खुद ही सामने आया? तुम्हारे लिए काम करो। तुम मेरी सैलरी कवर करो। क्या तुम एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते? मैं तुम पर ज्यादा एहसान नहीं करना चाहता। ठीक है। मिस्टर गो, तुम देखो मेरी चीज। फायदा तुम्हारे लिए मेज पर छोड़ दो। ये मेरी जेब में है। अभी सिर्फ एक भर्ती का कोटा है। तुमने कहा मैंने एक हंडसम लड़का चुना या तुम्हें चुना? पैसा लेकर जाने के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक से ज्यादा पेट्रोल पंप है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घुमाऊं? तुम अब मेरे बॉस हो। तुम्हारी मर्जी चलेगी। चलो चलें।
बड़े और छोटे बैग भर दो। तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं। क्या तुम बहुत ही हेगमोनिक हो? अगर तुम कहो तो अंदर आ जाओ। क्या मैं सहमत हूं? मुझे माफ करना। ठीक है। अनिच्छुक, तुम छुप जाओ। वेलिंग के पास गैस स्टेशन पर छिपने के लिए एक छात्रावास है। तुम्हारा बच्चा भी ऐसा ही है, वह नखरे दिखा रही है। क्या तुम भी गंभीर हो? अच्छा नहीं है। क्या बस इतना ही है? आज से मैं लाओ हुआ के साथ रहूंगा। जो करना है वो करो। रुक जाओ, हमें परेशान मत करो। क्या तुम्हारे अंदर वास्तव में इतनी श्रद्धा है? हर महीने बस कुछ पैसे भेज दो। भाई, भाई ऐसा मत करो। वे सब कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने सौतेले पिता को मानता हूं, अपने असली पिता को नहीं। लेकिन मैं अपनी मां को वापस पा सकता हूं। अपने पूर्व पति के साथ आखिरी दिन बिताए और उसे बदल दिया। क्या यह संभव है? भाई, मैं जानता हूँ चाची मेरे साथ रहेंगी। चाचा के लिए परेशानी यह है, तुम दोनों पिता हो। चाची दोनों भावनाओं को संतुलित नहीं कर सकती, सिर्फ तुम पर निर्भर हैं। तुमने बहुत मेहनत की है। क्लाउड व्यू एक अच्छी जगह है। वेइमिंग में अच्छे पहाड़, अच्छा पानी और अच्छा दृश्य है ना? आधुनिकता ने पकड़ लिया है। हाँ, क्या तुम्हारे पास केएफसी और मैकडॉनल्ड्स और सब कुछ है? हमारे यहाँ मैकेंजी भी है। तुम लोग हमेशा वही एडिडास नाइक पहनते हो। हमारे यहाँ निडिक्स भी है। तुम यहाँ क्यों नहीं आते? अकेले घर पर मत रहो। नहीं नहीं, मैं वास्तव में घर पर अकेला नहीं हूं। क्या तुम छात्रों की मदद कर रहे हो? मुझे त्योहार के लिए यहां आने में इतना व्यस्त। शोर ने मेरा सिर बड़ा कर दिया। हाँ, तुम भी। अगर बड़ा त्योहार है तो टीचर वेई को खुद कॉल मत करो। मैं चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या कहना है। नहीं तो पुराने सहपाठियों को मोबिलाइज करो तुम्हारी मदद करने के लिए। हुआयुआन फॉरेस्ट। यह नहीं मिल रहा है। फिर यह टूट गया है। यह वह नहीं है जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। फिर क्या करें? फिर यह उचित है और यह टूट गया है। यह एक खुशी है। मुझे लगता है कि पहाड़ी बारिश में कुछ भी हो सकता है। कोई ऊर्जा खपत नहीं, इसे सहन नहीं कर सकता। हमेशा आगे बढ़ने और पीछे हटने के बीच एक चुनाव होता है। हमेशा खालीपन में नहीं रह सकते। सही है ना?
तुमने कभी घर पर नहीं रहा। ठीक है। मेरे पिताजी के पास एक पुरानी फोटो एल्बम थी, मुझे उसे ढूंढने मत देना। तुम और पिताजी घर पर नहीं रहते। एक शांत जगह पर चले गए। कविता लिख सकते हैं, मछली पकड़ना या कुछ और। हाँ, यह ठीक है। तुम घर पर क्यों नहीं रहते? मुझे डर है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, सही है ना? क्या? यह मैं हूं। हाँ, मैं हूं। ज़ियाओयू, मैं जल्दी में हूं। मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा। हल्की बारिश। मैं तुमसे बात करते हुए सुन रहा हूं। आराम से लो, आराम से। मैं सिर्फ मिस्टर गू से बोली के बारे में बात करने आया था। तुम इसे बात करना कहते हो, सही है ना? वेलिन, तुम क्या कर रहे हो? वेलिन, मुझे पुलिस को बुलाने मत देना। मिस्टर गू, ये गैस स्टेशन संकेतक हर कोई चाहता है। क्या हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है? कोई समस्या नहीं। नदी और झीलें अधिक वरिष्ठता के बारे में है। पहले आओ, पहले पाओ। ठीक है। बोली प्रत्येक की ताकत पर निर्भर करती है। मुझे गुंडों और बदमाशों के साथ डराने की कोशिश मत करो। हाँ हाँ हाँ। मेरे बॉस हुआंग ने क्या कहा? इसे धीरे धीरे चखना होगा। क्या तुम ठीक हो? वह यहाँ नियम बनाने आया है। वास्तव में हमें इस बोली पर कोई उम्मीद नहीं है। उसने अपने हाथ में छोटे निमंत्रण टेंडर पकड़े हुए हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है। लड़के मेरे पीछे आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? उत्तेजित मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मिस्टर चेन, पहले उसे जाने दो। मैंने यह तस्वीर नहीं ली। मैंने इसे किसी और के हाथ से काट लिया। कौन है? कृपया ध्यान से सोचो। इतनी गुप्त बात हम कहाँ शूट करने जा रहे हैं? जब बॉस होंग तुम्हें पैसे सौंपेगा। मैंने पहले ही अपने अधीनस्थों को खजाने के कैमरे छिपाने के लिए व्यवस्था कर दी है। मैंने तस्वीर तब ली जब उन्होंने इसे बाहर रखा। वेई, मेरी मदद करो बैग लाने में। तस्वीर वीडियो। मुझे नहीं पता कि उनके पास पीढ़ियां बची हैं।
तुमने सोचा कि तुम उसे पेट्रोल पंप जोड़ने का संकेतक दोगे। क्या यह खत्म हो गया है? बॉस हुआंग का पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। वह सिर्फ इस बार से ज्यादा चाहता है। वह तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कसकर पकड़ो। तुम्हारा एकमात्र समाधान पैसा सौंपना है। उसी समय उजागर करो कि बॉस वांग ने बोरी जीतने के लिए रिश्वत का उपयोग करना चाहा, तो तुम्हारे पास बाहर निकलने का मौका है। तुम यह तस्वीर और वीडियो दोनों ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। यह सही है। इस चैंपियनशिप के बारे में एक असली पेट्रोल पंप के लिए मुझे लगता है इसे हम पर छोड़ दो, मिस्टर गो। शायद तुलना करें। तुम लड़के यहां मत आओ। मैं तुम्हारे पिता के बराबर उम्र का हूं। तो बुरे लोगों द्वारा बर्बाद मत हो। निविदाएं आमंत्रित करना। वापस जाओ और पत्र की प्रतीक्षा करो। क्या यह दर्द करता है? क्या? मुझे थप्पड़ मारा गया। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? हाँ। जैसा देखो वैसा आओ। तुम इतनी सारी चीजें क्यों ला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम गरीब हैं? यह दुर्लभ है कि मेरी माँ ने हमें आने और हमें परेशान करने की अनुमति दी। मैंने अभी तक इनाम के लिए पर्याप्त बचत नहीं की है। माँ कैसी हैं? आजकल दुनिया कैसी चल रही है? अरे हाँ। वेइलिंग, आओ। मैंने अपने पिछले कविताओं के कुछ और संग्रह एकत्र किए हैं। उनमें से कुछ बहुत चौंकाने वाले हैं। तुम ये मुक्त शरीर देखो। ये लेखक की इच्छा व्यक्त करता है। क्या यह सिर्फ उसके सोया सॉस के मास्टर है? पिंपल बाल, कठिन स्तर, यह सब झंकार है। यह अच्छा नहीं लगता। हाँ। मेई लिंग। आओ और अधिक खाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम साथ होंगे। वास्तव में पापा। पापा, क्या तुम ठीक हो? आओ। तुम मेरा उपयोग करो। कभी नहीं खाया। पापा, मैंने येलो हेयर और अन्य को पाया। उसने मुझे सब कुछ बताया। जिस दिन तुमने मेरे सामने फोन किया, मैंने सुना कि तुम्हारा नाम येलो हेयर है। टिप्ड कान। पापा, शेनयू, तुम यहाँ हो। वेई लिंग, मैं वास्तव में चीजों को जटिल बनाने से नफरत करता हूँ। तुमने क्या कहा? क्या तुम बीमार नहीं पड़ते? कौन बीमार नहीं पड़ा है? हाँ, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हारी बहू हूँ। तुम उसके साथ जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते? तुम उसके साथ क्यों नहीं उठा सकते? तुम किससे डरते हो? क्या तुम डरते हो कि मुझे पसंद नहीं आएगा? पापा,
तुमने मुझे बड़ा होते देखा। क्या मैं इतनी भोली हूँ? बिल्कुल। मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, है ना? तुम्हारे दिल में मैं बहुत बुरा हूँ। मैं नहीं कर सकता, वह कर सकता है ना? शेनयू। खाने का क्या? अरे, खाओ, खाओ। तुम कब आए? अगर तुम्हें एक दरार दिखती है, तुम उसमें घुस जाते हो। अगर तुम उसे पकड़ लो, तो तुम उसके पास चिपक जाओगे, है ना? तुम दोनों को तलाक हुए 1 साल से अधिक हो गया है। क्या यह उचित है? वेई। शेनयू, मेरे लिए बाहर आओ। तुमसे डरता हूँ। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? क्या बात करें? कैसे शांत हो जाएं? वह गायब है। मैंने अपना पेट खोजा और तुमने मुझे खरोंच दिया। मेरे साथ मत खेलो। तुम खोज रहे हो, तुम उसे ढूंढ रहे हो। इतने बड़े स्थान में कौन नहीं ढूंढ सकता? इस साल तुमने क्या किया है, इसके बारे में सोचो। तुम्हारी मिलनसार, तुम्हारे साथ बकवास, तुम दूसरी शादी के लिए दौड़ रहे हो। तुम मेरे साथ क्या दिखावा कर रहे हो? तुम, मेरे पास ये जिया की मदद नहीं थी शादी की योजना बनाने के लिए। तुम्हारे पास नहीं थी। तुम जानते थे कि वह तुम वहाँ था। मुझे क्यों नहीं बताते, क्यों? अगर तुम्हारे पास क्षमता है, तो तलाक मत लो। अब जब तुम तलाक ले चुके हो, वह आजाद है। वह जिसके साथ चाहेगा, उसके साथ रहेगा। तुम्हारे साथ एक जीवन का अनुभव साझा करता हूँ। मत सोचो कि गलतियों का संकेतक कम है। कुछ गलतियाँ हुई हैं। शायद मैं जीवन भर के लिए उन्हें साफ नहीं कर सकता। सनयू, तुम मेरी बात सुनो। मेरे पिता के बारे में। क्या तुम्हें उसे समझाने की जरूरत है? जियाओ वेई, यह हम दोनों के बीच की बात है। तुम दोनों के बीच। सही। यह मेरे और उसके बीच की बात है, हमारे बारे में। मेइलिंग, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझ पर बोझ नहीं डालना चाहते। मैं समझ गया। मैं प्रभावित हुआ इसलिए आया। वेई, मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा यह मतलब नहीं था। तुमने उसके लिए बहुत कुछ त्याग दिया। तुम उसके लिए खेद महसूस करते हो। जैसे वह मुझसे प्यार करता है। तुम्हें एक साथ रहने का अधिकार है। लेकिन माफ करना, मैं यहाँ हूँ। मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं बचाना चाहता हूँ। तो चलो लड़े। यह मत करो, ठीक है? मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ। उसकी चुप्पी के लिए मैं तुम्हारा सामना करता हूँ। वेई, चिंता मत करो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। अगर मैं हार जाऊं तो मैं मान लूंगा। आ ये कैसे हुआ? क्या तुम सब लगे हो? मैंने सोचा था ये रंगीन होगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैं अकेला था और छुट्टियों में घर में कैद था। अरे, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हारे दिल में इतना अंधेरा है? चुप रहो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं कहता हूं, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? दिव्य मछली।
शेन यू और मैं इतने सालों से सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे अंधेरे मनोविज्ञान के साथ मेरे लिए निर्णय लो। तुम कहते हो कौन सा सामान्य आदमी। मैं विभिन्न स्थितियों की सीमाओं के कारण सबसे अच्छा दोस्त नहीं बना, भले ही तुम मेरे साथ दुश्मनी करो। जमीन को पानी दिया। मैं बस उससे प्यार करता हूं और मैं हमेशा से उससे प्यार करता हूं। अब भी मिट्टी है जो खिल सकती है और फल दे सकती है, तो तुम्हें लोहे को गर्म रहते ही मारना चाहिए। प्रोफेसर वेई, हमें अभी भी हिचकिचाना है। तो वो ये वाला कुछ समय और जगह चाहिए। फिर से सोचो। अरे, यहां कोई आपको कुछ अनुभव देगा। शादी, खासकर दूसरी शादियां। आपको अपना दिमाग गर्म करना होगा और तुरंत एक साथ आना होगा। इसके बारे में मत सोचो। जितना सोचोगे उतना बेचैन हो जाओगे। जितना सोचोगे समस्या उतनी गंभीर हो जाएगी। नहीं होगा। हम सभी समझदार लोग हैं। मैं पहले समझाऊंगा। हेलो, कौन? शेन यू। नहीं। ओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? चेन यू कहा कि वो चर्बी से अंधा हो गया था। गर्लफ्रेंड से लड़ाई। मुझे उसे माफ करने दो। वेइमिंग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आवेग क्या है? क्या ये आवेग है कि मैं पेट्रोलमैन के पास जाऊं? इसे संकट कहते हैं। अरे, अरे, क्या कर रहे हो? क्या तुम शांत हो सकते हो? मैं शांत क्यों नहीं हूं? अब शरीर अचानक बदल जाता है। मुझे एक कारण पूछना है। क्या मैं शांत नहीं हूं? और प्रिंसिपल फैंग, मैं आपको कुछ बताता हूं। ये मेरे जीवन का पहला सच्चा प्यार है। घबराया हुआ। दूसरों को नजरअंदाज करो। कोई ईमानदारी नहीं। ये प्यार है। वो आता है, मैं उसका पीछा करता हूं। वो चला जाता है, मुझे उसका पीछा करना होगा। मैं उसे अपनी उंगलियों से नहीं फिसलने दूंगा। क्या आप नेता है? आप आकाश और पृथ्वी को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप आड़ू के फूल को नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे रोकने का क्या अधिकार है? आपने बहुत ज्यादा पी लिया। और आप जानते हैं क्या मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? बहुत ज्यादा पीने से ड्रंक ड्राइविंग होती है। जेल जाना। मेरे लिए ड्राइवर ढूंढने का इंतजार करो। लीलिन, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। गैस स्टेशन जोड़ने का संकेतक हमारा है। बधाई हो। क्या तुम बाहर जा रहे हो? मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। शेन यू के पास जाओ। मुझे उससे बात करनी है। और बात करने के लिए क्या है? क्या वास्तव में तुम उसके साथ वापस जाने की संभावना है? अगर तुम जुवेई होते, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बॉस कर्मचारी का रिश्ता रखता हूं। तुम थोड़ा ज्यादा परवाह करते हो। मेई लिंग, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। शुची ने मुझे परिचित कराया। मुझे लियू कहो। निर्देशक, उन्होंने मेरी सराहना की। मैंने सुना कि मैं यूनजिन वापस ट्रांसफर करने की योजना बना रहा हूँ। वह खुश थे। तो वह कहता तुम मेरे लिए हमारे मुख्य परिसर में नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम नॉर्मल यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ा रहे हो? वास्तव में यूनजिन में अभी भी बेहतर है। अगर तुम चाहो तो घर खरीदने की जरूरत नहीं है। खपत कम है। हम दोनों हर महीने बहुत पैसा बचा सकते हैं। इस तरह
तुम अपने पिता का बेहतर सम्मान कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो? मैं जहाँ भी वह हूँ वहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैंने स्वेच्छा से किया। हम दोनों का साथ होने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मैं वापस जाकर अपने माता पिता को बताऊंगी। कौन नहीं चाहता? चलो साथ चलते हैं। पापा को देखो, मम्मी को देखो। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी तरफ है। मैंने उसे समझाया। चिंता मत करो। बहुत महत्वपूर्ण मत बनो। मुझे पता है। मैं अच्छा हूँ।